बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 6। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, शंकु की ऊंचाई निकालनी है। नंबर सेकंड, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक है। नंबर 3, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यदि मुझे तिर्यक ऊंचाई पता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल ही लूंगा। यदि मुझे ऊंचाई पता लग गई, ठीक है, आधार का व्यास पता है मुझे। आधार का व्यास का मतलब यहां से लेके यहां तक, यह व्यास कहलाता है। और व्यास की आधी क्या होगी? त्रिज्या r होगी। समझ रहे हो? तो और इसका आयतन भी दिया हुआ है। आयतन का मतलब इस शंकु के अंदर कितना पदार्थ आएगा वो इसका आयतन कहलाता है। या इसको बनाने में यदि ये कैसा है, अंदर से भी बिल्कुल पैक है, जैसे हम आपने आपको दिखाए थे ना मॉडल, लकड़ी का बनाया माना, तो इसको बनाने में कितनी लकड़ी यूज हुई है, कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो माप है, वो क्या कहलाता है? शंकु का आयतन कहलाता है। तो इसका आयतन दिया हुआ है आपको, आधार का व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शंकु के आधार की त्रिज्या निकालेंगे। आधार की त्रिज्या, जिसको कि हम किससे दिखाते हैं? आर से। त्रिज्या को किससे दिखाया जाता है? आर बराबर क्या होता है? व्यास बट्टे 2, 28/2 सेंटीमीटर। तो बराबर कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो शंकु का आयतन होता है बच्चों, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसका सूत्र निकालना है, पता करना है। तो कल क्लास 8th में बेलन का आयतन है। ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। ठीक है। यदि शंकु जो है उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या से काटा गया है जितने का बेलन था, ठीक है, तो क्या होता है? इसका 1/3 होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये क्या होता है? बेलन का, सॉरी, शंकु का आयतन होता है। ठीक है। माना इस शंकु का आयतन कितना है? इतना है। माना ये तो क्या हो गया? ये तो सूत्र हुआ, मतलब इस शंकु का आयतन इतना होगा। और ये आयतन को मैं किसके बराबर रख दूंगा? जो प्रश्न में हमको आयतन दिया हुआ है। ठीक है। समझ आ रही नहीं आ रही बात? ये चीज समझनी सबसे मेन चीज है। तो इसलिए प्रश्नानुसार 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना हो जाएगा? 9856। यह बात आ गई सबके समझ में? यह बात सबके समझ में आ गई? बस अब कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन बनेगी, इस समीकरण को हमको हल करना है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 14, 14 का वर्ग गुणा h। h का मान नहीं पता है मुझे, यहाँ से मुझे h का मान सीधे पता लगेगा। सबसे पहली चीज पता लगेगी शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। यह हो जाएगा 9856। हमने क्या किया? पाई का मान रखा और r का मान भी रखा, उसका वर्ग। ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 22/7, 14 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 14 गुणा h बराबर 9856। अब यहाँ पर कुछ चीज कट रही है तो उसको काट देंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 नहीं कट रहा है। ठीक है। 3 कट रहा है? नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, उधर ले जाएंगे, इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। अब यहाँ से, अब ठीक है, यहाँ से हम इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, h का मान निकालेंगे सीधे।
तो h बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ अंश में है वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे हर में, और जो यहाँ हर में है वो कहाँ गुणा हो जाएगा, अंश में गुणा हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो ये क्या हो जाएगा 9856 गुणा 3, 3 तो ऊपर गुणा हो जाएगा, बाकी जो बच गया था इधर क्या बचा था 22 गुणा 2 गुणा 14, तो ये नीचे हर में आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब इनको हमको ना काटना है बच्चों। सबसे पहले या तो हम क्या कर देते हैं, भाग ही दे देते हैं, सीधे सीधे गुणा ही कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो किसी को ज़्यादा बड़े से भाग देना में दिक्कत होती है, तो फिर ऐसे काट के भी कर सकता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको जल्दी करना चाह रहा हूँ। तो 6 × 18 का 8 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 8 × 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 9 × 27 और 2 29, ठीक है, बट्टे 22 दूनी 44, 44 को 14 से गुणा करो, 4 को 56 का 6 हासिल 5, ठीक है, 4 को 56, 56 और 5 61, ठीक है। समझ आ गई बात। 3 × 18 का 8 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 8 × 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 9 × 27 और 2 29, ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहां से आप चाहो तो काट के भी कर सकते हो, नहीं तो सीधे भाग दे दो, सबसे बढ़िया। भाई भाग देने में कोई दिक्कत थोड़ी है, क्यों, भाग भी देना आना चाहिए। बड़ी संख्याओं का भाग कैसे देते हैं हम, ठीक है। ये क्या है 616 से डिवाइड करना है 29568 को। तो कैसे भाग देते हैं समझ लो। सबसे पहले 616 है, 3 अंकों से बनी संख्या। यहाँ 3 अंकों से बनी संख्या क्या है 295। तो 295 में तो भाग नहीं जाएगा, यानी कि मुझे 4 अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे 2956 में 616 का भाग देना है। अब मुझे 616 का पहाड़ा तो आता नहीं है, आता है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बंद करेंगे, ठीक है, और यहाँ भी एक बंद करेंगे। अभी भी नहीं पता चल रहा है, अब मुझे 61 का भी नहीं आता है, तो यहाँ 2 बंद करेंगे, और यहाँ पर कितने बंद करेंगे, यहाँ भी 2 बंद कर दो। तो 6 का भागा 29 में तो देना आता है, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर भाग 4 बार जाएगा। तो 4 × 6 = 24 का 4 हासिल 2, 4 कम 4, 4 और 2 6, 6 को 24। कैसे पता किया मैंने, कितनी बार जाएगा करके। हमने क्या किया, ये 4 अंक थे, ये 3 अंक थे, तो मैंने क्या किया, इसका 1 अंक बंद किया, ठीक है, 616 का, और यहाँ भी 1 अंक बंद किया। 61 का भागा 295 में नहीं पता चल रहा है मुझे, यहाँ 2 अंक बंद किए, यहाँ भी 2 अंक बंद किए, तो ये 6 का भागा 29 में कितनी बार जाता है 4 बार, 6 को 24। समझ में आ रही बात। तो 4 बार, तो 4 × 6 = 24 का 4 हासिल 2, 4 कम 4, 4 और 2 6, और 6 को 24। अब घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 15 में से 6 घटाएंगे 9, यहाँ पर 5 में से 6 नहीं घटता है, तो एक हासिल लेंगे। 15 में से 6 घटाए 9, यहाँ पर कितना रहा 8, 8 में से 4 कम करेंगे 4, अब क्या उतरेगा 8 उतरेगा। अब 616 का भागा 4928 में, तो कैसे देंगे, यहाँ 1 अंक बंद करो, यहाँ भी 1 अंक बंद करो, ठीक है। तो मुझे 61 का भी नहीं आता है, यहाँ 2 अंक बंद करो, यहाँ भी 2 अंक बंद करो, तो 6 का भागा किस में देना है 49 में, तो कितनी बार जाएगा 6 × 8 = 48, ठीक है। तो 8 बार करीब जा रहा है, लेकिन हाँ ठीक 8 बार। 8 × 6 = 48 का 8 हासिल 4, 8 कम 8, 8 4 रे 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 6 48, 48 और 1 49। देखो ये कितने बार गया 48 बार,
कितनी बार गया बच्चों? 48 बार। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, शंकु की ऊंचाई कितनी है? इसलिए शंकु की ऊंचाई, पहली चीज निकल गई मेरी, शंकु की ऊंचाई बराबर 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया? तो बच्चों जब हमारा h निकल गया है, ठीक है, तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ? तिर्यक ऊंचाई निकाल सकता हूँ, L निकाल सकता हूँ। तो L बराबर क्या होता है? √r² प्लस h²। इस सूत्र से मैं क्या निकालूंगा? तिर्यक ऊंचाई निकालूंगा। समझ में आ रही बात? तो ये आप निकाल के दिखाएंगे मुझे, क्योंकि मेन यही था h निकालना। उसके बाद क्या निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन से सूत्र से निकालोगे? यदि आपको L पता लग जाएगा तो फिर πr_L, इस सूत्र से हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस सूत्र में रख के आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, समझ आ गई बात?